Good morning class. How are you? Everything is good? Okay. Welcome to our online classes. ठीक है, जहाँ पे मैं आपको आज नया टॉपिक पढ़ाऊंगा. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग एडमिशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, नया चैप्टर, पार्टनरशिप हेड का. ठीक है, आपको मालूम है कि आपके जो पार्टनरशिप वाली बुक है क्लास 12th में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर उसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में क्या होता है. बेसिकली आप देखिए, मान लीजिए आपके पास 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी. ए बी सी आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं. सपोज दैट उसमें से कोई बी पार्टनर है जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस से बाहर जा रहा है. अब वो चाहे रिटायरमेंट की वजह से जाए, बिजनेस में रिटायर होने की वजह से जाए, चाहे वो बिजनेस में डेथ होने की वजह से जाए. तो इट मीन्स कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. ये हमारा आज का टॉपिक है. अब इस टॉपिक में देखिए हो क्या रहा है. इस टॉपिक में क्या हो रहा है, ये जो बी जा रहा है दैट इज कॉल्ड रिटायरिंग पार्टनर, और अगर डेथ होती है दैट इज कॉल्ड डिजीज पार्टनर. उसके बाद क्या होगा, बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा. ये जो ए है और सी है ये बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो इनको हम कहेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर. जो हमारे ए एंड सी आफ्टर रिटायरिंग और आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर जब बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे दैट इज कॉल्ड ए और सी जो पार्टनर है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग पार्टनर. तो स्टूडेंट आप सोच के देखिए इसमें क्या होगा. इसमें क्या होगा, हमारे कई टॉपिक फिर से रिवाइज होंगे. जैसे कि आपने एडमिशन में पढ़ा था, जब एडमिशन में क्या था, नया टॉप पार्टनर आया था, तो नए पार्टनर आने के बाद क्या हुआ था, कुछ चेंजेस आए थे. तो सबसे पहले क्या चेंजेस आएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सबसे पहले क्या होगा, पहले 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर का अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था. तो क्या हुआ, अब क्या होगा, जब एक पार्टनर चला गया तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उसके बाद क्या होगा, वही गुडविल की बात आएगी कि टोटल फर्म की गुडविल की वैल्यू होगी, तो उसमें जो पार्टनर है उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा. तो हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट और डेथ. इसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे कि जब नया पार्टनर आता था तो भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, तो जब पार्टनर रिटायर करेगा तो भी हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट. देन प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे स्टूडेंट. इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल जनरल रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आफ्टर दैट यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको क्या होगा, उसका जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है उसको हम लोग बैलेंस शीट ही नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे. तो इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे, पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर. इसके बाद प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाएंगे, आपकी बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा. इसके बाद हम लोग देखते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट डेथ के लिए कुछ टॉपिक अलग से पढ़ना पड़ेगा जिससे हमारा रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे. जैसे डेथ में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और एग्जीक्यूटर अकाउंट. तो ये सारी चीजें क्या होती है हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. ये टॉपिक मैंने इसलिए आपको बताया कि जैसे आप लोग इस टॉपिक को देखेंगे आपका कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा. ओके, तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अभी देखिए हमारा रिटायरमेंट या डेथ का फर्स्ट टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाइड हाउ मेनी मेथड्स. तो जैसे कि हम लोगों ने एडमिशन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन, जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे होता है और किस फॉर्म में होता है. अभी हम क्वेश्चन एक लेट आउट कर रहे हैं, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 एंड बी इज रिटायर और बी की सपोज दैट डेथ हो जाती है. दोनों ही केस, बी इज रिटायर और बी की डेथ हो जाती है. अब कह दिया क्वेश्चन में कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पार्टनर जाएगा वो अपने शेयर्स को दे के जाएगा, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो. यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं. तो अभी देखिए स्टूडेंट क्या होगा, हमारा सोल्यूशन कैसे निकलेगा. सोल्यूशन करने के लिए आप पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या कुछ और कह रहा है. क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑर्डर रेशियो लिखा हुआ है. क्वेश्चन में यहाँ पे बी जा रहा है और कुछ दिया नहीं हुआ है, इसके अलावा कुछ मेंशन नहीं है. तो हम बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लगाते हैं सिंपल मेथड से. क्या नाम दिया था, जब क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बोला जाएगा तो ऐसे को हम लोग किस मेथड से लगाएंगे, सिंपल मेथड. तो सिंपल मेथड में स्टूडेंट्स क्या ध्यान देना, देखिए जरा, हमने लिखा ए बी और सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1. अभी कौन रिटायर कर रहा है, बी रिटायर कर रहा है, तो उसको काट दीजिए, क्रॉस कर दीजिए. बिजनेस को कंटिन्यू कौन कर रहा है, ए कंटिन्यू कर रहा है और सी कंटिन्यू कर रहा है.
ए का रेशियो कितना है 3 और सी का रेशियो कितना है 1, तो न्यू रेशियो हमारा क्या आ गया 3:1, है ना सिंपल। इसीलिए तो बोला कि इसको सिंपल मेथड। उसके बाद स्टूडेंट हमारा गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मान लीजिए आपके पास अभी पहले 10 रुपए था, अभी तो आपके पास 12 रुपए है, 12 रुपीज है, यू हैव 12 रुपीज, तो आपका गेनिंग रेशियो कितना हुआ 2 रुपीज, 12 माइनस 10। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक नोट मार्क लिख सकते हैं, ठीक है। नोट मार्क क्या लिख सकते हैं कि व्हेन वी फॉलो सिंपल मेथड, हमेशा क्या होगा, जो हमारा न्यू रेशियो होगा और जो गेनिंग रेशियो होगा वो दोनों हमेशा इक्वल होगा। आप फॉर्मूला पुट भी करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा सिंपल मेथड था। अभी स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे अपना सेकंड मेथड इस टॉपिक में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसमें ध्यान दीजिए, मान लीजिए सपोज हमारे सामने क्वेश्चन आया, हमने क्वेश्चन लेट आउट किया कि ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। अगेन बी इज रिटायर, या बी की सपोज है डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे आगे कह देता कैलकुलेट न्यू रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, एंड गेनिंग रेशियो, तो टॉपिक सेम हो जाता, कोई चेंज नहीं होता। बट मैंने आगे लिखा ही गेव बोथ पार्टनर इन 2:1। अब क्वेश्चन में कह दिया कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन अब हल्का सा चेंज नजर आ रहा है। तो जब क्वेश्चन में आगे कोई लाइन ऐड कर दी, ये हमारा क्या दिया हुआ है ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन में कौन रिटायर कर रहा है ये दिया हुआ है, और उसका गेनिंग रेशियो दिया, दैट इज द कॉल्ड गेनिंग रेशियो। तो जब क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो दे दिया जाए या आगे कोई भी लाइन ऐड कर दिया जाए, तो ये मेरा मेथड है, बुक में आपको नहीं मिलेगा। इसको हम लोग किस मेथड से फॉलो करते हैं, एग्रीड मेथड। तो एग्रीड मेथड में हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे वहां पे हम एडमिशन में क्या करते थे, एडमिशन में हम लोग टोटल सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टोटल गेनिंग रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे गेनिंग रेशियो, जो रिटायर कर रहा है रिटायरिंग पार्टनर रेशियो इनटू गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो जैसे सपोज यहाँ पे रिटायर कौन कर रहा है, बी रिटायर कर रहा है, तो बी का शेयर ए कितना गेन करेगा, ए का गेनिंग रेशियो एंड सी का गेनिंग रेशियो, क्योंकि हमारा जो बी है वो तो जा रहा है, तो उसको गेनिंग रेशियो नहीं निकालते, तो बी का शेयर डिवाइड होगा। बी का शेयर यहाँ पे कितना है, जो बी रिटायर कर रहा है 2/6 इंटू गेनिंग रेशियो कितना है 2/3 इसके लिए, और 2/6 का ही 1/3 कौन गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है। तो टोटल यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चेक करना नहीं पड़ना चाहिए, सीधा सीधा कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना आ गया सिंपल। इसके लिए तो पहला स्टेप था स्टूडेंट। दूसरा स्टेप हमको क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमको फॉर्मूला पुट कर देना है। एडमिशन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, ओल्ड रेशियो माइनस टोटल सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है, यहाँ पे न्यू रेशियो के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो प्लस टोटल गेनिंग रेशियो, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, फटाफट हमने इसको यूज कर लिया। तो ए का न्यू रेशियो कितना आएगा, ए का ओल्ड रेशियो 3/6 प्लस 4/18, 18 हमने एलसीएम ले लिया, 6 3 जा 9 प्लस 4, ये कितना हो गया 13/18। सेकेंड हम बी का तो न्यू रेशियो निकालेंगे नहीं, हम सी का न्यू रेशियो निकालेंगे। तो सी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/6 प्लस 2/18, 18 हमने एलसीएम ले लिया तो 3 प्लस 2 5/18। सो ए is to C is equal to 13/18 and 5/18। तो न्यू रेशियो हमारा कितना आ गया स्टूडेंट 13:5, दैट इज कॉल्ड न्यू रेशियो। और स्टूडेंट अगर हमको यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना भी होगा, तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो हमारा वही गेनिंग रेशियो आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो एडमिशन में तो कई केस हमने देखे थे, बट रिटायरमेंट में आपके 2 ही केस होते हैं। इन्हीं दोनों केस में कभी ये बोल देगा कि पूरा का पूरा कौन गेन कर रहा है, एक पार्टनर गेन कर रहा है, दूसरा पार्टनर गेन नहीं कर रहा है, जैसा कि एडमिशन में कहता था, ठीक है। तो ये सिंपल और एग्रीड, ये दोनों कॉन्सेप्ट के मेथड से आप रिटायरमेंट के सारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो इसके क्वेश्चंस को अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट और डेथ। स्टूडेंट देखिए, जब हम लोग एडमिशन पढ़ रहे थे तो वहां पे जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था कि नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग इन काइंड, तो बहुत ढेर सारे टॉपिक थे। बट यहाँ पे रिटायरमेंट में आपको सिर्फ एक टॉपिक को ध्यान देना है कि जब जो रिटायर करता है पार्टनर, वो अपने पार्ट की गुडविल को, जो बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं,
उनको दे के जाता है। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो टॉपिक, जो चैप्टर हमने इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ा था, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते थे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी रिटायर कर रहा है, तो जो जा रहा है, कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तो बीस कैपिटल आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्यों क्रेडिट करना है, क्योंकि ये दे के जा रहा है। और जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे दैट इज एस कैपिटल और सीज कैपिटल। ये बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इनको आप डेबिट करेंगे क्योंकि ये गेन करेंगे, डेबिट द रिसीवर। अब इसमें अमाउंट कौन सी लिखनी है स्टूडेंट, वो ध्यान दीजिए। अमाउंट के लिए आपको क्या करना है, पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। हिज मतलब जो पार्टी रिटायर कर रहा है। आपको क्या होगा क्वेश्चन में, टोटल फर्म की गुडविल की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बी का शेयर, बी का शेयर जैसे लिखा था ना 2/6, उससे क्या होगा, आपको 20 शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगा। 20 शेयर मतलब जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसी का, पूरे टोटल फर्म की नहीं। और जो भी इसकी अमाउंट आएगी पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, इसको आपको क्या करना है, गेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर हो गया। तो आपको सिर्फ एक ही टॉपिक, ये जो आपको ने पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट और डेथ, आपको सिर्फ इसी टॉपिक को करना है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसका इंपैक्ट जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अगर आपने क्लास 11 में जनरल लेजर पढ़ा हुआ है तब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप ध्यान दीजिए, डेबिट क्रेडिट इधर होता है, ए बी सी 3 पार्टनर का हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। सारा काम आप मान लीजिए, सपोज दैट करते हैं, हम इसका इंपैक्ट की बात करेंगे। जब आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो इसका क्या इंपैक्ट करेंगे। बी देखिए कहाँ है, क्रेडिट साइड में है। ठीक है, तो इसकी एंट्री जनरल से लेजर में कहा जाएगी, बाई एस कैपिटल और बाई सीज कैपिटल, एंड अमाउंट गोज ऑन बीज अकाउंट। बी के अकाउंट में जाएगा, ना कि ए और सी में। ठीक है, इसी तरीके से ए और सी कहाँ दिख रहे हैं आपको, डेबिट साइड। डेबिट साइड किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, टू बीज कैपिटल, और अमाउंट किसमें जाएगी, ए और सी में, तब आप बी में नहीं लिखेंगे। तो हमेशा स्टूडेंट ध्यान रखिए, जब रिटायरमेंट का आप क्वेश्चन करें तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, स्टार्टिंग में जल्दीबाजी ना करें। पहले आप वर्किंग नोट में जनरल एंट्री पास कर लीजिए, उसके बाद आप जनरल से लेजर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपके लिए इजी गोइंग होगा। क्लियर हो गया। अभी स्टूडेंट आप लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा इन रिटायरमेंट और डेथ। एक टॉपिक स्टूडेंट इसमें सिमिलर है, जो आपने एडमिशन में पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि जब क्वेश्चन बैलेंस शीट के फॉर्म में आता है तो आपको यहाँ पे एसेट साइड में गुडविल जो दिखाई देती है, ये गुडविल अलग होती है, और जो एडजस्टमेंट में लिखी होती है गुडविल, टोटल फर्म की गुडविल वैल्यू, वो अलग होती है। इसको कभी भी चेंजेस करके रिलेशन में ट्रीट नहीं करते। तो यहाँ पे भी सेम है, जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स होती है तो इसको हम एडमिशन में क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे। किस रेशियो में राइट ऑफ करते थे, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ भी स्टूडेंट आपको यही करना है। यहाँ पे जब आप ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करेंगे तो यहाँ पे ओल्ड में क्या है, ए बी सी तीनों आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ठीक है, और अगर पार्टनर्स कैपिटल की बात करेंगे तो ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होकर कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, टू साइड। इस तरीके से अगर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखा जाए तो सिर्फ आपको एक ही टॉपिक पे ध्यान देना है, वो जो मैंने पहले बताया था आपको, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर वाले कॉन्सेप्ट में, कि जो पार्टनर जा रहा है वो अपने पार्टी गुडविल को गेनिंग रेशियो में जो बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं उनको दे के जाता है। क्लियर। अभी देखिए स्टूडेंट, हमारा क्या हो गया, हमारा चेंज इन प्रॉफिट से रेशियो खत्म हो गया टॉपिक, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ओल्ड रेशियो की बात करते हैं, हम गेनिंग रेशियो की बात करते हैं, और हम न्यू रेशियो की बात करते हैं। गेनिंग रेशियो के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, गुडविल में हमारा एक टॉपिक था गुडविल का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि हम पहले जो फंडामेंटल टॉपिक पढ़े हुए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट और डेथ, और जो गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है वो सेम है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट याद करिए, जब मैं एडमिशन आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत जरूरी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम फॉलो होगा जो कि आपने एडमिशन में पढ़ रखा था। वहां भी आप जो प्रॉफिट और बैलेंसिंग फिगर आता था उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, नए वाले पार्टनर को एडमिशन को नहीं देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा,
जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आ गया? बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। तो इस तरीके से आपको रिवोल्यूशन अकाउंट भी समझ में आ गया, रिवोल्यूशन अकाउंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट इसको भी कोई दिक्कत नहीं। एडमिशन में जैसे आप पढ़े थे वहां पे क्या था, जो भी आपको जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन दिखता था उसको आप क्या करते थे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल में जनरल रिजर्व किधर जाता था, क्रेडिट साइड में। और अगर गुडविल की तरीके से डिफर्ड यूनिट एक्सपेंडिचर या डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस होता तो किधर जाता था, पार्टनर्स कैपिटल में टू साइड जाता था, डेबिट साइड जाता था। तो यहाँ पे भी आपको सेम तरीके से काम करना है, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। क्लियर है? इसमें क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग फंडामेंटल से पढ़ते आ रहे हैं, फंडामेंटल से हम लोग इसको बनाते आ रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे आप पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, जैसे आप फंडामेंटल बनाते थे, जैसे आप एडमिशन बनाते थे। ये जो बैलेंस शीट वाली कैपिटल होती थी उसको आप बाई बैलेंस शीट लिखते थे, ठीक है। रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसको लिखते थे। प्रॉफिट या लॉस अगर रिवर्सन में आता था तो प्रॉफिट इधर लिखते थे, लॉस इधर लिखते थे। सारा सब कुछ करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का आपको मैंने पहले बता दिया कि पहले जनरल एंट्री पास कर लेंगे, उसका जनरल से लेजर पास करेंगे तो आपका दोनों तरफ इफेक्ट आएगा। सब कुछ करने के बाद आपको ध्यान रखना है, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देखना है इसका, पेमेंट टू मेड रिटायरिंग पार्टनर। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका बी रिटायर कर रहा है तो बाकी क्या करेंगे आप, जब ए का टोटल करेंगे, बी का टोटल करेंगे और ए का टोटल, बी का टोटल करके इनका बैलेंस शीट वगैरह आप टू बैलेंस शीट ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। बट जो पार्टनर रिटायर कर रहा है इसका जो बैलेंस शीट फिगर आएगा, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसका आप बैलेंस शीट ही नहीं लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में पेमेंट के लिए कुछ भी नहीं दिया तो आप इसको पास करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, 20 लोन अकाउंट। और स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में इंडिकेट किया हो कि पेमेंट हो रहा है, कैश से हो रहा है, चेक से हो रहा है, तब आप यहाँ पे मैंने और लगा दिया, आप कैश लिख सकते हैं या बैंक लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप हमेशा क्या करेंगे, 20 लोन, या अगर पेमेंट के लिए कहता है तो कैश या बैंक में करेंगे, नहीं दिया है तो 20 लोन में ट्रांसफर कर देंगे। और बाद में फिर ये 20 लोन अकाउंट बैलेंस शीट में कहा जाएगी, लायबिलिटी साइड। क्लियर? इसी पार्टनर्स कैपिटल की वजह से इसकी जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू 20 लोन अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में कैश या चेक से बोला गया होगा तो आप टू कैश या बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी जनरल एंट्री भी पास कर लिए। ठीक है स्टूडेंट? इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट तो आप क्लास 11 से करते आ रहे हैं, फाइनल अकाउंट से आप बैलेंस शीट बनाते आ रहे हैं। तो बैलेंस शीट आप जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। लोन अकाउंट को आप कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। बाकी जो रिवर्सन के चेंजेस आप जैसे करते थे वैसे करेंगे। तो स्टूडेंट अभी तक के लिए आपका ये टॉपिक है कि आप इतने टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 यानी बैलेंस शीट तक के बनाने वाले क्वेश्चन आप करिए। ठीक है? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक? और हिडन गुडविल का टॉपिक भी पढ़ेंगे और रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे 7 टॉपिक्स आज हमने रिटायरमेंट और डेथ में पढ़े हुए हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है? तो ये सारे टॉपिक अभी आप कंप्लीट करिए, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।